नमस्कार मित्रों, मैं और मेरी कहानियां। मैं लेखक परेश त्रिवेदी। अध्याय 1 जीवन। मैं आपको मेरी द्वारा रचित वास्तविक एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी चंद बेहद रोचक कहानियां सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, पेश है सत्य घटना पर आधारित मेरी आज की कहानी जीवन। हर एक शहर में ऊपर ऊपर से जल जीवन की हलचल है, लेकिन सतह के नीचे प्रदूषण नामक का खतरा छिपा हुआ है। वाराणसी शहर में सूरज उगते ही उसकी किरणें शहर पर कफन की तरह छाए घने कोहरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थीं। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए खांसते खांसते उठे। बाहर घरघराहट के साथ सड़कों पर वाहन गुजरने लगे और हर जगह प्रदूषण फैलाने लगे। पास के पड़ोस में रवि नामक एक युवा लड़का जोर जोर से खांसने लगा। उसकी मां लक्ष्मी चिंता से उसे देखती रही। रवि प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। लक्ष्मी चिंता से भरी आवाज में बोली, मुझे अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और डर है। हम अब अपने कार्यों के परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने अपने लालच के कारण अपने पर्यावरण को जहरीला बना दिया है। लक्ष्मी अपने बेटे के साथ साथ प्रकृति के भविष्य के बारे में सोचकर दुखी हो गई। पवित्र नदी गंगा के तट पर चिंतित नागरिकों का एक समूह एकत्र हुआ है। उनमें प्रिया भी शामिल है। प्रिया एक पर्यावरणविद थीं और शहर में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थीं। सभी समझदार लोग जानते थे कि गंगा जो कभी निर्मल और पवित्र थी, अब गंदगी से प्रदूषित है। भावना से कांपती आवाज में प्रिया ने कहा, बहुत हो गया। हम माँ गंगा को अब और निराश नहीं कर सकते। इसका एहसास तो सभी को है कि हमारा शहर प्रदूषण के बोझ तले दम तोड़ रहा है। हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रिया और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी हॉल तक मार्च किया। उन्होंने हजारों नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सिटी हॉल में प्रस्तुत की, जिसमें प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार से निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया गया। सिटी हॉल में दृढ़ संकल्प से गूंजती आवाज में प्रिया ने कहा, जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर कार्रवाई करने का समय है। लोगों को स्वच्छ पानी और हवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सार्वजनिक याचिका प्राप्त होने के बाद सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारियों ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सर्वोत्तम योजना पर बहस की। उनमें प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य भी शामिल थे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। डॉक्टर आदित्य ने सभी को कहा, हमें इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सख्त उत्सर्जन नियमों से लेकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तक हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए। हमें जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेनी चाहिए। यह कार्यकर्ता स्वच्छता दिवस पर अधिक लोगों को इकट्ठा करें। यह लोगों द्वारा लोगों के लिए प्रदूषण के खिलाफ एक क्रांति होनी चाहिए। प्रकृति के प्रति संवेदनशील इस लड़की प्रिया को अभियान का नेतृत्व करना चाहिए। फिर उसके बाद अगले सफाई अभियान के दिन डॉक्टर आदित्य और प्रिया की समर्पण भावना से प्रेरित होकर सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान के लिए एक साथ शामिल हुए।
बड़े बड़े झाड़ू और थैलों से लैस होकर उन्होंने सड़कों और नदी तटों से झाड़ू लगाना और सफाई करना शुरू कर दिया। इस बीच सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया। पूरे शहर में छतों पर सौर पैनल लगाए गए, जिससे हजारों घरों को स्वच्छ और टिकाऊ बिजली प्रदान की गई। सरकार ने अत्यधिक कार्बन फैलाने वाले वाहनों और गंगा नदी में जहर घोलने वाली रासायनिक फैक्ट्रियों पर सख्त कानून लगाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवा साफ होने लगी। वाराणसी के लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों के बाद रवि की खांसी गायब हो गई और लक्ष्मी अंततः अपने बेटे को बाहर ताजी हवा में खेलते हुए देखकर खुश हो गई। गंगा नदी के तट पर प्रिया और उनके साथी कार्यकर्ता एक बार फिर जुटे। इस बार हवा साफ थी और पानी साफ और शुद्ध बह रहा था। नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की बदौलत शहर में बदलाव आया था। प्रिया ने कहा, आज हमने दिखाया है कि हम एक साथ सामना कर बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पा सकते हैं। आइए हम पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करें। वाराणसी शहर ने अपने सबसे बुरे समय का सामना किया था, लेकिन दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास के माध्यम से यह शहर पहले से कहीं अधिक जागरूक, जिम्मेदार और मजबूत बनकर उभरा था। शुद्ध जल और उज्जवल कल की आशा के साथ ही नागरिकों के जीवन की सांसें लौट आई थी। मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके इसे और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे।